है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। ठीक है, जैसे कि मानो हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे जिसमें हम लोग ने बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है। मैं बात करूंगा इस पूरे ओवरऑल वीडियोस में, यानी कि जितना हमारा टॉपिक हो पाएगा इस वीडियो में कवर हम उतना करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, हम इसको क्यों पढ़ते हैं और ओवरऑल हमारे बिजनेस के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रोल है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो मैं बात करूं कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, आखिर में हम बिजनेस इन्वायरमेंट हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला नंबर में बोलूं ओवरऑल मीनिंग अगर मैं पढ़ लूँ तो मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फोर्स फैक्टर्स इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस which are the outside the control of business enterprise but these may affect of its performance। यानी कि ओवरऑल हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारे बिजनेस एक्टिविटी जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटसाइड जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग हैं, ठीक है, यानी कि आउटसाइड वजह से ही हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर जो भी पीपल्स है, जो भी कस्टमर हैं, अगर वो कुछ खरीदारी नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ परचेस नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो ओवरऑल करने का मतलब क्या है, हमारा जो बिजनेस हम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हम सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारा पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है। ठीक है, अगर बाहर के कस्टमर खरीदेंगे ही नहीं तो हम बिजनेस क्यों करेंगे भाई। तो बस वही चीज़ है। तो फोर्सेस फैक्टर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल हो या ऐसी इंस्टीट्यूशंस हो विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस बट दे अफेक्ट द परफॉर्मेंस। हमारे आउटसाइड की वजह से ही हमारा जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, और हमारे आउटसाइड की वजह से ही हमारा बिजनेस ओवरऑल चलता है। ठीक है, अब मैं बात करूं सिंपल वर्ड में एकदम बोलूं, ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सराउंडिंग इन द विच बिजनेस एग्जिस्ट। हमारी ओवरऑल सराउंडिंग की वजह से ही हमारे बिजनेस क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, चल रही है, कंटिन्यू हो रही है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं होता, अब तुम ही बताओ ना, अगर जंगल में जाके, फॉरेस्ट में जाके तुम किसी भी चीज़ का बिजनेस करोगे, ठीक है, तो क्या चलेगा, तुम्हारा वो बिजनेस कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? वहाँ पे लोग ही नहीं आएंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस करेंगे वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, जहाँ पे पीपल्स होंगे, जैसे कि कोई टाउन सिटी हो गया, ठीक है, वो सारी जगहों पे हम लोग बिजनेस करते हैं, जहाँ पे लोग हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। ठीक है, अब तुम जंगल में जाओगे जहाँ पे कोई जानवर के अलावा कोई आएगा ही नहीं, तो आपकी बिजनेस चलेगी? जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैं समझूं कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, डिटेल में पता चलेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखूं इकोनॉमिक सोशल, यानी कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि द इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट द आउटसाइड बिजनेस इंटरप्राइजेस। हमारे बिजनेस के बाहर भी ये सारे लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं एट द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और यही सारे लोग हमारे क्या हैं, बिजनेस के पार्ट हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के ही पार्ट है लोग। ठीक है, जैसे लीगल हो गया, और टेक्नोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बोलूँ ऑल थ्रू दिस इन्वायरमेंट फोर्स एग्जिस्ट आउटसाइड द इंटरप्राइजेस बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो बस नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि मैं बोलूँ गवर्नमेंट ने, ठीक है, टैक्स बढ़ा दी, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस ही तो हैं, और क्या ये रहेगा भाई। अब देखो आउटसाइड द इंटरप्राइजेस बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर एग्जाम्पल, ये भी तो है। हमारी जो सरकार है वो, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन के बाद हमारा जो ओवरऑल जो टैक्सेस हैं वो 35% हो जाएंगे। अभी तो 18 चल रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल गुड्स के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 35 हो जाएगा। तो वो क्या है, हमारे आउटसाइड बिजनेस के अंदर ये सारे क्या है, पॉलिटिकल में तो आएंगे, सोशल में ही तो आएंगे। तो बस वही चीज़ है। तो ये हमारा ओवरऑल
अफेक्ट करता है, जो भी हमारे आउटसाइड इंटरप्राइजेज में या सोशल या पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, तो वो सारे हमारे बिजनेस के अंदर अफेक्ट करेगा ना। टैक्स बढ़ गया तो हमारे बिजनेस में तो अफेक्ट होगा, बस वही चीज़ होगा, चीज़ें महंगी होंगी, ठीक है। जो भी हम अर्निंग करेंगे उस पर 35% लगेगा, जो भी हमारे गुड्स रहेंगे, जो भी हम खरीदारी करेंगे उस पर भी वो हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बस वही चीज़ है। फिर मैं बोलूँ इंक्रीज द टैक्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ द मेक एक्सपेंसिव टू बाय, ठीक है। जो भी हम खरीदारी करेंगे वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज बाय मेक द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट, ठीक है। अब इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया, ठीक है। अब देखो ना 2 साल पहले, 6 महीने पहले हमारे स्मार्टफोन जो थे वो आज के समय में, जो 2 साल 3 साल पहले के जो स्मार्टफोन आते थे वो आज के समय में कितना बदलाव हो गया है, ठीक है। आप देख ही रहोगे, तो बस वही चीज़ है। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, यानी कि जो लोगों का जो खरीदारी है, जो सेलिंग चीज़ें हैं, जो लोग खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है, उनका क्या हो गया, उनके फैशन में चेंज हो गया, टेस्ट में चेंज हो गया, बस वही चीज़ है। कंज्यूम माई वी शिफ्ट द डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द न्यू वन, ठीक है ना। फिर मैं बोलूँ इंक्रीज द कंपटीशन ऑफ द मार्केट माई रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन इन द फॉर्म, जो भी हमारे बड़े बड़े फॉर्म हैं, ठीक है, उनकी जो भी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है भाई, ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। अब क्यों कम हो रही हैं, तो कहने का मतलब क्या, हमारे कंपटीशन देख रहे हो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा होता था, हमारे चौराहे पे अगर किसी भी इंडिविजुअल चीज़ों का दुकान देखो तो एक ही 2 होता था। अब जाओगे अगर कोई भी चीज़ लेना, अगर आपको कपड़े भी खरीदने हैं तो देखोगे अगर चौराहे पे 5-10 कपड़े के दुकान खुल जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मार्जिन होगा वो कम होगा, तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ईजी है, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं लगेगा आपको। फिर मैं बताऊं अगर बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फीचर्स होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अभी क्या होते हैं, चलिए एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा होता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब मैं बात करूं एक्सटर्नल फोर्सेस में, तो जैसे में फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस एंड द फैक्टर विच आर एक्सटर्नल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे, जितने भी हमारे फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, एक्सटर्नली होंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारा बिजनेस जो है अगर ओवरऑल सराउंडिंग की वजह से ही तो चलता है भाई, अभी हमने बताया स्टार्टिंग में, बस वही चीज़ है। फिर मैं बोलूँ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यानी कि हमारा जो बिजनेस है एक स्पेसिफिक होता है और ये जनरल होता है, जैसे कि a business environment include the both specific and general forces. Specific forces affect the business enterprises directly and immediately and their day-to-day working. These include the supplier, investor, customer. General forces are the social, political, legal, technological, conditional, have impact on the business enterprises, ठीक है, and affect the individual firm only the indirectly, ठीक है। करने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो हमारा स्पेसिफिक क्या होता है, जो कस्टमर है, जो सप्लायर है, उन सारी चीज़ों पे वो क्या करेगा, फोकस करेगा, और वहीं हमारे जो लीगल हो गए, सोशल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्टली हो जाएंगे, यानी कि जल्दी बताओ क्या होंगे, जनरल होंगे, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, द एक्सटर्नल फोर्सेस, फिर ऑल द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जनरल में क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी बता दो। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस ये दोनों ही होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन वही चीज़ डायरेक्टली, इमिडिएटली एंड डे टू डे वर्किंग जब हम करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फोर्सेस हो जाएगा, ठीक। एंड जो भी कस्टमर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल, लीगल हो गए, ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। ये हमारे डायरेक्टली होंगे, फिर जनरल होंगे ना भाई, बस वही चीज़ है। फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। इंटर रिलेशन ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर द इंटर रिलेटेड टू द ईच अदर, यानी कि जितने भी हमारे फोर्सेस हैं प्रेजेंट टाइम में, वो बाकी क्या है, आपस में लिंकिंग है भाई, आपस में इंटरलिंक है।
यानी कि अगर पॉलिटिकल नहीं होगा, सोशल नहीं होंगे, ठीक है, इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा, कस्टमर होंगे, ठीक है। क्यों, अगर इन्वेस्टर नहीं होंगे तो हमारे बिजनेस ही नहीं चला पाएंगे, वो पैसा लगाएंगे तभी तो हम बिजनेस करेंगे। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये लोग पूरे ओवरऑल हमारा क्या है, आपस में लिंक है। फिर with inclination of youth toward the western culture and the demand of the fast food in increasing, यानी कि देखो ना, वेस्टर्न जो चीज़ें हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो डिमांड होती है, ठीक है, जो भी डिमांड होगी वो फास्ट फूड पे होती है, ठीक है। वहीं अगर देहात में चले जाओ, कोई लोकल विलेजेस में चले जाओ, तो उनकी जो डिमांड होगी वो कुछ अलग होती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। फिर मैं बात करूँ थर्ड के बाद, हमारा 4 अनसर्टिनिटी, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी भी तो हो जाएगी। क्या होता है, देख लो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू द प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग इज अ वेरी फास्ट एग्जाम्पल इन द फैशन इंडस्ट्री। हमारा फैशन इंडस्ट्री भी तो देखो भाई, कितना दिन पे दिन आगे बढ़ रही है, दिन पे दिन हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, दिन पे दिन चीज़ें क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही है, ग्रोथ किए जा रहा है, ठीक है। बस यही चीज़ है, फास्ट चेंज ऑफ द टेकिंग प्लेस, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चीज़ें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। बस वही चीज़ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारा ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ डायनामिक, ठीक है। अब डायनामिक क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस के अंदर हमारा डायनेमिक, तुमने प्लानिंग किया होगा, सॉरी, तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, यानी कि जितने भी ओवरऑल जो फंक्शन होते हैं बिजनेस और मैनेजमेंट के, वो डायनामिक ही होते हैं। उसी तरह हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी डायनामिक है। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, हम अपने अनुसार चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं। बस ये तो होता है भाई। जैसे कि देखो ना, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड द कीप चेंजिंग। हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हाई लेवल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, और अपनी अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम चेंज कर सकते हो, है ना, समझे, चेंज कर सकते हो। इट इज़ अ नॉट स्टैटिक और रिजिड। फिर दैट इट इज़ द इसेंशियल फॉर द मॉनिटर एंड द स्केन दिस इज द बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली। चीज़ों को मॉनिटर करो ना, चीज़ों को देखो, चीज़ों को कंट्रोल करो, फिर अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी प्लान किए, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट को देखो और अपनी बिजनेस के अंदर चेंजेस लाओ, ताकि हमारी बिजनेस स्मूथली कंटिन्यू चलता रहे। यही तो करेंगे भाई, और क्या करेंगे। फिर मैं बोलूँ हमारा 6, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, ठीक है, कॉम्प्लेन वाला नहीं, कॉम्प्लेक्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो बचपन में छोटे छोटे थे तो तुम लोग कॉम्प्लेन वगैरह पीते थे, अब कॉम्प्लेक्स की बात है। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द impact of business environment on that companies. All through it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how this change will influence the business decision, and sometimes change might be minor but it might have the large impact. Example, change in the government policy to increase the tax rate 5% of the effect of income company is a large amount. हमारे बिजनेस के अंदर कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, छोटी मिस्टेक हो गई, छोटी चीज़ें को अगर बदलोगे तो हमारे ओवरऑल लार्ज अमाउंट में जो भी बिजनेस है, ठीक है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है भाई। जैसे कि सरकार ने बताया, ठीक है, सरकार ने क्या बोला, वो पॉलिसी के अंदर क्या हुआ है, कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। अब जब इंक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस, हमारी कंपनी, बड़ी बड़ी जो लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्शन वगैरह होते हैं उसमें क्या हो जाएंगे, चेंजेस होंगे ना। बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ईजी है और इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे में मैं नहीं बता पाऊँगा, और मैं ही नहीं और कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। अब इस पीपीटी को एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही लिखाऊँ, ठीक है। आप बस समझिए, हमारे बातों को समझो, इसको रीड कर लो, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे मैं बोलूँ रिलेटिविटी, ठीक है, यानी कि 7। अब ये क्या होता है, देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, रीजन टू द रीजन, एज अ पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर इज अ डिफरेंट कंट्रीज
फॉर एग्जाम्पल देयर माई बी मोर डिमांड फॉर द साड़ीज़ इन इंडिया, ठीक है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है साड़ीज़ का, ठीक है, जो भी साड़ीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो भी वुमेंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं, ठीक है, आपको भी मालूम होगा भाई, नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बोलूँ कंपेयर टू यूएसए or UK, same condition in the environment might have the different effect of the different enterprises. Example, when consumer organization found the pesticides in the cold drinks, the sum come as a concentrant of the cold drinks industry, but the opportunity for the juice industry, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें हैं, मतलब समझ में आ गई होंगी। यानी कि जो भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफ़र करता है फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। अब यूके में जाओगे तो यूके में जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड कुछ अलग होगी। आप यूएस के अंदर जाओगे वहाँ पे भी जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड कुछ अलग होगी, ठीक है। आप इंडिया में जाओगे, इंडिया में अलग अलग जितने भी हमारे क्या है सिटीज़ हैं वहाँ के लोगों का अलग अलग डिमांड है। आप चेन्नई में अगर रहते हो या कोई बंदा अगर रहता होगा इसमें, ठीक है, या बहुत लोग जो चेन्नई के हैं तो उनकी डिमांड कहीं कुछ अलग है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उनकी डिमांड कुछ अलग है। उनके पहनने का, उनके खाने पीने का, उनके फूड के, उनके प्लेसेस के, हर जगह का डिमांड क्या है, कुछ अलग होते हैं, ठीक है। बस वही चीज़ उसी तरह बिहार में आप जाओगे तो बिहार के लोगों का कुछ अलग डिमांड होगा। आप उसी तरह महाराष्ट्र में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ के भी लोगों का क्या होगा, डिमांड अलग होगा। तो बस वही चीज़ है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। फिर मैं बात करूँ enable the form of identify the opportunities creating the first move of advantages, ठीक है। The businessmen who are able to understand and scan the opportunity, the business environment are the early stage of the get maximum benefit, they capture the big share in the market। यानी कि जो भी बिजनेसमैन होता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम बिजनेसमैन हो, ठीक है, और पूरे इन्वायरमेंट को नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, ठीक है, समझोगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ठीक है, अगर पहले ही अंडरस्टैंड कर लिए, पहले ही समझ लिए तो आप बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे ना। लेकिन आप समझोगे ही नहीं तो आप बिजनेस में अप्लाई करने के लिए लेट हो जाओगे, और जब लेट हो जाओगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आपकी चीज़ें सही से नहीं चलेंगी, बिज़नेस कंटिन्यू अच्छे से नहीं कर पाओगे, लॉस होने लगेगा। इसलिए क्या होता है, हमको जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझ के, अंडरस्टैंड करके अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी जो भी छोटे मोटे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। आप कैप्चर द बिजनेस शेयर ऑफ द मार्केट, जैसे कि जो भी है अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को कैप्चर कीजिए, जो भी शेयर मार्केट है उसको सही से कीजिए, बस वही चीज़ नॉर्मल है भाई, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। फिर हेल्प एज द फॉर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड द अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि इससे क्या होता है, हमको आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है थोड़ी बहुत सिग्नल मिल जाती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को ठीक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे ताकि हमको आने वाले समय में कोई ऐसा प्रॉब्लम, दिक्कत ना सहना पड़े, ठीक है ना। अब देखो, the businessmen who are able to scan and understand the business environment time to get the warning signal deal with the constraint of the negative policies in the business environment, ठीक है। तो बस ये नॉर्मल चीज़ें हैं वैसे। फिर मैं आगे बढ़ूँ, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड द असेंबलिंग रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि हेल्पफुल मिलता है हमको किस चीज़ का, असेंबलिंग, जो भी रिसोर्सेज होते हैं जो असेंबलिंग किए जाते हैं एंड जो टैपिंग किए जाते हैं, ठीक है, जो भी बहुत बड़े जो मैन्युफैक्चरर वगैरह नहीं होते हैं तो वो असेंबल करके बेचते हैं, टेप वगैरह लगा के पैकेजिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड द बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई एज अ गुड टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, ठीक है, जो भी गुड्स वो सप्लाई करते हैं तो हमारी मार्केट के अनुसार करते हैं, जो हमारे लोगों का डिमांड होता है उनके अनुसार करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, लॉस होगा ना, आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। जब लोग डिमांड करेंगे, जिस प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं दोगे, सप्लाई नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा ना भाई। अब देखो, टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, दे हैव एक्वायर्ड द रॉ मटेरियल एंड द रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम आगे देखते हैं।
डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन क्या होता है। अब रुक जाओ, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पूरे एक ही वीडियो में सारा पढ़ने लगो। जितना पढ़ाया हूँ उतना एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को देख लेना, और आगे हम जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, थोड़े बहुत है, इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही। तो चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें देखा बिजनेस इन्वायरमेंट वगैरह क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत इसके टॉपिक पढ़े, फिर फीचर्स पढ़ लिए। फीचर्स 7 तरीके के थे। फर्स्ट हमारा होता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, थर्ड इंटर रिलेशन ऑल द फोर्सेस, ठीक है। फिर 4 में अनसर्टेनिटी था, ठीक है। फिर 5 में डायनामिक था। डायनामिक हमारा क्या होता है वो आपको मालूम चल गया, और नहीं भी चला इस वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, रीडिंग करना, नोट्स बनाना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। 7 रिलेटिविटी क्या होता है उसको हम लोग ने देख लिया। फिर थोड़े बहुत और भी आइडेंटिफिकेशन, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उन सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए, ठीक है। जो भी हमारे बिजनेसमैन होता है वो कैसे एडवांटेजेस ले सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, ठीक है। डायमेंशन पे हम छोड़ के जाते हैं। तब तक के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितना भी है रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई या अगर ये पूरे वीडियो समझ में आ रहे हों और हमसे अगर आपको हेल्पफुल थोड़ा बहुत लग रहा हो कि मिल रहा है, ठीक है, हमारे इस चैनल से हमारे इस वीडियो को आपको अगर हेल्प लग रहा है, हेल्पफुल मिल रहा है, ठीक है, और हमारे इस वीडियो को हेल्पफुल है, तो भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही।